देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब ट्रेन पूरी रफ्तार में चल रही थी तब किसी ने अचानक ही ट्रेन की चेन खींच दी और जहां ट्रेन रुकी थी वहां एक छोटा सा स्टेशन था। 1-2 आरपीएफ वाले तुरंत ही ट्रेन से उतरे ये देखने के लिए कि कौन ट्रेन की चेन खींच कर उतरा है, मगर वहां कोई नहीं उतरा था। मैं ये सब अपनी बोगी के गेट पर खड़ा सिगरेट पीता हुआ देख रहा था। जब उन्हें ट्रेन से उतर के कोई भागता हुआ नजर नहीं आया तो वो उस बोगी की तरफ बढ़े जिस बोगी की चेन खींची गई थी। वो दोनों आरपीएफ वाले जवान मेरी बोगी में आते हुए मुझसे पूछे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? इस पर मैंने कहा, सिगरेट पी रहा हूँ सर। फिर उन्होंने पूछा, इस बोगी में चैन किसने खींची है? इस पर मैं थोड़ा हैरानी वाली नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, चैन? यहाँ तो किसी ने चैन नहीं खींची सर। इस पर वो दोनों आरपीएफ वाले भड़कते हुए बोले, अरे तो ट्रेन क्या अपने आप रुक गई? और ये बोलते हुए बोगी के अंदर मौजूद दूसरे पैसेंजर की ओर बढ़ते हुए पूछा, हाँ भाई, किसने चैन खींची है? इस पर बोगी के पैसेंजर जो पहले से ही नींद में थे वो भी चौंकते हुए बोले, पता नहीं सर किसने खींची है चैन। इस पर वो दोनों आरपीएफ वाले वहां से चले गए और कुछ देर में वो खींची हुई चेन भी रिलीज कर दी गई, मगर ट्रेन फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। मैं अभी भी ट्रेन के गेट पर खड़ा सिगरेट ही फूंक रहा था कि वही दोनों आरपीएफ वाले चिल्लाते हुए अगली बोगी से उतरे और स्टेशन के बाहर की ओर भागे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई संदिग्ध दिखाई दिया है जिसके पीछे वो भागे हैं। फिर कुछ ही देर में वो दोनों किसी को खींचकर लाते हुए नजर आए, मगर वो दोनों मिलकर भी उसको खींच नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उन दोनों ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई तुम वहां पर खड़े क्या कर रहे हो? आओ मदद करो हमारी। फिर जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैं चौंक गया क्योंकि वहां कोई भी नहीं था, मगर वो दोनों ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि मानो उन दोनों ने किसी को पकड़ रखा है। वो उन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मैं वहीं खड़ा सिर्फ उन दोनों को देखे ही जा रहा था। मुझे वहां यूं ही खड़ा देखकर उन दोनों ने कहा, अरे यार हमारे क्या मुंह देख रहे हो? आओ पकड़ो इसे और खींचकर ट्रेन में ले चलो। उन्होंने इतना कहा ही था कि वो दोनों एकदम से हवा में उछलते हुए दूर जाकर गिरे, मानो किसी ने उन्हें हवा में फेंक दिया हो। मैं दौड़कर उनके पास गया। उनमें से एक आरपीएफ का जवान गिरते ही बेहोश हो चुका था और दूसरा कटीली झाड़ियों के बीच फंसा हुआ था। मैं किसी तरह उसकी मदद के लिए उन झाड़ियों को हटा ही रहा था कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जैसे ही पीछे पलटा कि मुझे जोरदार धक्का लगा और मैं भी हवा में उछलता हुआ दूर जाके पीठ के बल गिरा। गिरते ही मेरी पीठ में बहुत जोर की चोट लगी। मेरी सांस एक पल के लिए बंद सी हो गई और मेरा दिमाग सुन्न सा हो गया। अगले कुछ मिनटों तक ना तो मुझे कोई दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही मेरे आसपास का कुछ एहसास था। उस पल मेरा पूरा ध्यान मेरी सांसों पर था जो मैं किसी तरह लेने की कोशिश कर रहा था। तभी किसी ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया और एक बार फिर जोर से दूसरी तरफ फेंक दिया। इस बार मेरा सर स्टेशन की दीवार से जाकर जोर से टकराया और मेरा सर वहीं फट गया और खून बहने लगा। अब मेरी आंख बंद होने लगी थी और मुझे लगने लगा कि ये मेरा आखिरी वक्त है कि तभी ट्रेन से बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने मुझे वहां से उठाया और ट्रेन में ले गए। ट्रेन में जाते जाते मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो पता चला कि मुझे 75 दिनों के बाद होश आया है। मैं पिछले दिनों से सस्पेंडेड मोड में था। अब मैं पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। बाद में पता चला कि वो दोनों आरपीएफ वाले जवान उस रात नहीं बच पाए। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।